ऐसे निकल आता है मेरा दांत, बताओ मैं क्या करूँ। पूरा का पूरा एक हिस्सा निकला हुआ है, देखो ये देखो, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा निकला है दांत का। अब यहाँ से जो चुभ रहा था वो ख़त्म। काफ़ी टाइम से ना ये अटक रहा था, चुभ रहा था, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से खुरचा पड़ा था। अभी बस मैंने उंगली से ऐसे किया, टूट के हाथ में आ गया। ऐसे ही मेरे ये सारे आगे के दांत भी ऐसे ही भुर भुर के निकल आए हैं। अभी ये आगे के जो दो दांत हैं, इनके भी पीछे से जो है ना परतें निकली हुई हैं, पतली सी एक शीट बची हुई है बस। शायद थोड़ी सी मैं स्माइल कर सकूं तो सामने के दांत दिख जाए, इस चक्कर में मेरा एकदम से जब दांत निकला ना, मुझे लगा कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। वैसे तो खाना खाते खाते रोटी के बीच में आ जाता था, तो वो बुरका ख़राब हो जाता था, तो वो फेंक देती थी मैं। भुर भुर के निकल रहे थे। ये तो पूरा का पूरा एक पीस निकल आया। पता नहीं दाढ़ में से है, दांत में से या पीछे से है, दाढ़ में से होगा। बुढ़ापे की निशानियाँ। चलिए, चाय पी ली है और नलके ठीक हो गए थे। और मेरा ना एक पंगा पड़ गया। अभी मैं काफ़ी देर से फ्लिपकार्ट के साथ उसी चीज़ में लगी हुई थी। वो जो फ़ैन मंगवाया था ना, उसको आप रिप्लेस करा सकते हो बट रिटर्न नहीं कर सकते। उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ अभी मैं, जबकि ऑल रिटर्न में था वो। चलिए, अभी फ़ोन आने वाला है, उनका ही वेट कर रही हूँ। मैगी, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ? मैं मैगी बना लूँ? मैं आपको हर बार बताऊँ। अरे यार, और आज मैंने ना उसको धमका दी कि अब मैं एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते, पूरे घर में घूम घूम के बात करेंगे। मैं भी बात कर लूँ, मैं भी बात कर रही हूँ, अंदर चल जाओ आप। तो मैंने आज धमका दिया कि भैया अब से राशन में मैगी नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब चावल निकाल के खेलने चला गया है कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, अब मैं थक गया हूँ तो मैं 1 घंटा घूम के आ रहा हूँ, तब तक आप ना चावल बना के रखो, पुलाव, क्योंकि मेरे से सब्जी नहीं बन रही। आज दिया को भी नहीं दिया ना टिफ़िन। अब मैं बार बार बोलती रहूँगी दिया को नहीं दिया, दिया को नहीं दिया टिफ़िन। क्यों? क्योंकि अंदर गिल्ट होता है मेरे कि यार बच्चे को टिफ़िन ना मिले ना घर से, मुझे वो बड़ी दुख होती है। इनका मेरे को इतना नहीं होता क्योंकि ये बड़े हैं, ये बाहर से खा सकते हैं, अपना अरेंज कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए मुझे बहुत वो लगता है। ये हाथ अब ठीक है, जग रखा है इतना बड़ा तब टिका, कटोरी से तो टिक ही नहीं रहा था। तो पुलाव मैं बना रही हूँ, सोयाबीन मटर का पुलाव। मटर ना डालूँ कि डाल लूँ? सोयाबीन का पुलाव बना देती हूँ खाली, तो कोको लूना भी खाते हैं ना, तो वो भी खा लेंगे। थोड़ा सा पनीर भी फ्राई करके आज सोच रही हूँ डाल दूँगी, छोटे छोटे पीस। सोयाबीन का पुलाव बना लूँ, मटर डालूँ? चलो। फेवरेट चीज़ है, बच्चे नहीं खाते। आते हो भाई, पुलाव रख दो। ये लीजिए, मेरे चावलों को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। अब बस ढक्कन लगा के सिम पे करके मैं जा रही हूँ अंदर। अब ये गैस करेगी अपना काम, ऑलरेडी सिम पे है। तो ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, मैंने सोचा कि गुड बाय भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया। मेरे बैक में बहुत दर्द हो रही है आज। वो ऑइंटमेंट मैंने बताई थी ना, उन्होंने वो भी दी थी। ये था कोला जेल, पोला जेल है, उल्टा दिख रहा है कैमरे में ना, बट नो इफेक्ट। लगवाई थी मैंने, सैनी से मलवाई थी बैक पे। आउच, ओ मम्मी, ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, ज़रा भी। उस वक्त तो एकदम हीट आई, बहुत तेज़ जलन होनी शुरू हो गई। मुझे लगा वाह, ये तो आयोडेक्स जैसा असर कर रही है। पहले होती थी ना आयोडेक्स जेल, वो पर्पल से कलर की होती थी। एक पैसा आराम नहीं आया मुझे, थोड़ी देर बस लेटने में आराम था। अब जैसे लेटने में भी अनईज़ी हो जाता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर गोली खानी ही पड़ती है। आज मैंने अवॉइड कर दी गोली, रह गया पंगा। अब चावल रखाई हूँ, ये थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और फ़ोन पे लगे हुए थे तो नीचे उतर गए हैं। मैंने बोला कि आप अंदर कमरे में चले जाओ, मैं यहाँ पे चावल बनाते हुए बात कर लेती हूँ और वाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आप अपना लगे रहना। क्योंकि इनकी क्या आदत है, इनकी सैमी की दोनों की सेम आदत है, घूम घूम के फ़ोन पे बात करते हैं, घूम घूम के फ़ोन पे बात करते हैं। और पता क्या, छोटा था ना सैमी, तो हम लोग बड़ा मज़ा लेते थे इसका कि सैमी फ़ोन उठाता था, हेलो पापा पापा करता हुआ ना चलना शुरू कर देता था। फ़ोन उठाते ही चलना शुरू कर देता था, तो हम लोग सब मजाक उड़ाते थे इसका। मेरी मम्मी बहुत मजाक बनाती थी कि ले आ गया दूसरा नीरज।
बहुत बहुत मतलब इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है ना इनके बचपन की। पर उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं होती थी, कैमरा वाले फ़ोन नहीं होते थे, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होता था। मेरा ना एक फ़ोन था 8800 8800, अगर नोकिया का किसी ने देखा हो गूगल पे देखना, वो स्टील बॉडी वाला एक ही फ़ोन आया था। और इंडिया में कुछ 8-10 पीस ही आए थे, जिसमें से एक मेरे पास आया था, मुझे गिफ्ट किया था विजय भाई साहब ने, जहाँ पे ये पार्टनरशिप में जॉब करते थे, मतलब पार्टनर थे वहाँ के, बाद में पहले तो जॉब करते थे। तो विजय भाई साहब ने मुझे गिफ्ट किया था। उस टाइम पे पता है 59,000 का था। मेरे पास आज भी पड़ा है, अब क्या बायबैक मिलेगी उसकी, बट आज भी पड़ा है मेरे पास। मेरा मन ही नहीं करता उसको फेंकने का या किसी को देने का। फ्लैप वाला था, ऐसे ऐसे खुलता था, उसमें कैमरा था। वो फर्स्ट फ़ोन था जो कैमरे वाला मेरे पास आया था। उसमें मैं ना सैमी की बहुत सारी मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी। सैमी क्या सीधा रेड़ता नहीं था, स्क्रॉल नहीं करता था घोड़े की तरह, ये बैठ के ऐसे ऐसे खिसक खिसक के चलता था, मतलब हिप्स को खींच खींच के चलता था। अलग ही यूनिक लगता था उस वक्त हमको। बाद में पता चला इसको रिकेट्स है, हड्डियों की प्रॉब्लम थी इसे। फिर हमें डॉक्टर ने बताया तो हमने उसका ट्रीटमेंट कराया। देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ चलेगी, कि घूम घूम के फ़ोन पे बात करता था। जब ये चलना शुरू हो गया था तो घूम घूम के फ़ोन पे बात करता था। और दिया को फ़ोन का क्या शौक था, दिया फ़ोन ले लेती थी मेरा और पापा का, और एक को प्रेस बना देती थी, मतलब फर्श पे उसको, और एक को पोछा। मेरे फ़ोन से तो पता नहीं कितने फ़ोनों से इसने पोछे लगाए हैं। और अगर ले लो इससे फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो जाएगी, फ़ोन की बॉडी ख़राब हो जाएगी, तो रो 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 आसमान सिर पे उठा देती थी। फिर तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता था। ये कहते थे दे दे, नया बॉडी आ जाएगा फ़ोन का, पहले बॉडी मिल जाती थी ना, बॉडी आ जाएगी फ़ोन की, इसको दे दे। फिर इसको हमने डमी फ़ोन ला के दिए 2। इसके बाद भी इसको पता चल जाता था कि नहीं ये तो बेकार फ़ोन है, खाली फ़ोन है। बड़े फ़ोन ख़राब किए इन दोनों ने। चलिए अब बहुत कथा कहानी हो गई मेरी, मैं चलती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय कर दूँ, कर दूँ, कर दूँ, बाय। मज़ा आता है कई बार जोक करने में। क्या करूँ यार, इतने पेन में होती हूँ, हंसी मजाक कोई करता नहीं इस घर के अंदर। वो फ़ोन में लगा हुआ है, वो जॉब पे चली गई, और जब घर में होती है तो सो रही होती है, और आजकल वैसे भी कट्टी बट्टी है। और ये जो है इनका तो फ़ोन रात को 11-12 बजे तक बजता ही रहता है। बगल में सोते हैं, पर हमारी कोई बातचीत, कोई आपस में, बस घर की कोई बात हो गई तो हो गई, अदरवाइज़ कोई बातचीत ही नहीं है आपस में। कोई इधर उधर की कहानियाँ, क्या सारे दिन में क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, गेम्स में क्या, कुछ नहीं, फुर्सत ही नहीं है। फ़ोन ही नहीं छोड़ता इनका। वॉशरूम में भी फ़ोन साथ लेके जाते हैं, चालू रहता है फ़ोन। चलिए मैं चलती हूँ यार, मेरी कथा तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ज़िंदगी में इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, और क्या बताऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह ये देखो लाड शुरू हो गया मुझे, और इसी ने उठाया मुझे अभी। समृद्ध ने आज भी नहीं उठाया था मुझे। मैं उठ चुकी हूँ तो जाते जाते बता के गया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। रात की कोई सब्ज़ी बनी नहीं हुई, बाबू नहीं ना, चलो उधर हो। रात की कोई सब्ज़ी बनी नहीं हुई तो अभी सब्ज़ी भी बनानी है। मेरे पास सब्ज़ियाँ भी ऐसी हैं जिनको टाइम लगेगा बहुत बनने में। तो मैं सोच रही हूँ आलू उबले हुए रखे थे ना, तो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि वो तो खुश होकर खा लेता है। दिया तो सोई हुई है, दिया तो अभी उठेगी नहीं, उसके लिए मुझे चाहिए दिन में। तो पहले मैं समृद्ध को भेज लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिन में सब्ज़ी का करूँगी। क्योंकि गोभी, पत्ता गोभी एक फूल है, पत्ता गोभी एक फूल है ना, तो वो आज बना लेती हूँ पत्ता गोभी मटर, जो टिफ़िन में भी ले जाएगी। और उसको ना करीबन 1 घंटा लगता है, क्योंकि हम लोग खड़ी खड़ी गोभी नहीं खाते। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है खाते हुए, तो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट करके बनानी होती है, पानी वानी डाल के बनानी होती है। जबकि पत्ता गोभी में भी पानी होता है, बट स्टिल हमारे में थोड़ी ज़्यादा गली हुई खाते हैं ना ये हम लोग, ये लोग नहीं, हम सब लोग, हम थोड़ा और पानी डालते हैं। चलिए जी, उठ जाऊँ, चाय बनाऊँ, साथ साथ पराठे बना के रख दूँगी, क्योंकि मंदिर से आते ही उसको भी भूख लगी होगी, इसको भी भूख लगी है, इसको भी भूख लगी है। चलिए मिलते हैं। आज पहली बार लंच में भी मेरे को इसको ब्रेड देनी पड़ गई है, क्योंकि आलू जो है ना वो थोड़े गीले गीले हो गए थे, तो पराठे नहीं बन सकती थी। चाय रख दी मैंने, और ये भाई साहब खा रहे हैं नाश्ता, साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे करनी है ड्रेस प्रेस। पहले मैं पीऊँगी चाय मेरी बन रही है, मैं ब्रश कर लेती हूँ, तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। इस तक सानी गया है, मशीन मेरी होने वाली है। और दिया ने अभी आवाज़ लगा के बोला है कि उसको फीवर हो रहा है, तो फीवर है और गला ख़राब हो रखा है। तो वो ना क्या करती है कि दवाई तो मंगा लेती है, वो जो शॉप पे हर समय दवाई लेते हैं ना, इसने डॉक्टर से लिखवा के रखी हुई है, तो केमिस्ट को फ़ोन करके ऑर्डर करवा लेती है, या फिर उबर पार्सल करवा लेती है। तो दवाई तो वहाँ से आ रही है, तो कह रही कि मम्मी कुछ खिला दो ताकि मैं दवाई ले पाऊँ। तो मैं उसके लिए सिंपल सा एक चीला बना रही हूँ, बेसन का चीला, और बिना ऑयल वाला, नॉन स्टिक पे बना दूँगी। उसमें नॉन स्टिक में तो ऑयल की ज़रूरत नहीं होती ना। तो साथ साथ मैंने उसके लिए
मोटी इलायची अदरक वाली चाय रख दी है। अच्छा अदरक तो डाली नहीं। चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ, साथ साथ थोड़े से बर्तन मैंने कहा तो संभाल दूँ, नहीं तो फिर वो ना ढेर पे ढेर लगता चला जाता है। और मैं भी सोच लूँ कि मैं भी चिल्ला ही खा लूँगी, एक आधा ही खाना होता है। फिलिंग भी पड़ी है पनीर वाली, तो पूछ लूँगी अगर उसको वैसे खाना होगा तो। चलिए पहले मैं उसको दे दूँ, तब तक दवाई आ जाएगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहा के आई थी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या पहनूँ। 1 2 3 वाइट ट्राउज़र तो मैंने निकाल लिया था, पर वाइट के साथ क्या पहनूँ। फिर हार के मैंने ये वाला पहना, ये कट वर्क वाला है मेरा टॉप, ये पहना है। और नहा के सबसे पहले किचन में गई, अपने लिए पूड़े बनाए। और आज फिर वही हुआ है मेरे साथ, मेरा नाश्ता ठंडा हो चुका है। चाय दिया के लिए बनाई थी तो अपने लिए भी बना दी थी दोबारा से, क्योंकि पहले वाली चाय ठीक नहीं बनी थी। मैडम ने, लूना ने वहाँ पूरे में सुसु वहाँ से किया, डब्बे के पास से पूरा कमरे में सुसु, और यहाँ पे 4 जगह पे पॉटी। प्लेट लेके अंदर आई हूँ और पूरे पैर भर गए मेरे। और फिर दोबारा से नहा के आई हूँ, उतनी देर में खाना ठंडा हो गया। सच में ना कई बार तो इतना दुखी करते हैं ना सारे मिलके, इतना दुखी करते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे वो नॉर्मली इन दोनों को लेके सो जाती है इस टाइम, तो मैं अपने काम वाम अच्छे से कर पाती हूँ, घर संभाल पाती हूँ। अब वो, उसको फीवर लग रहा है, गले में दर्द है, तो उसने भी दोनों को बाहर निकाल दिया। इस लूना का तो ना बहुत ही, मतलब इतना शायद हमें याद नहीं है, 3 साल हो गए। कोको ने भी बहुत तंग किया था छोटे होते, पर ये तो एक्सट्रीम तंग कर रही है। कल सुबह फिर वही हुआ, इन्होंने दिया गई है जिम, तो इन्होंने गेट बंद किया और यहाँ का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कमरे का। मैडम बाहर निकल गई, बाहर निकल के और कुछ मिला नहीं तो इनका बैग काट गई। देखो फिर अभी 10 मिनट बाहर नहीं रुकती, 10 मिनट। शक्लें चाहिए इसको, सबकी शक्लें देखनी है। उसका दरवाज़ा बंद होता है तो वहाँ जाके खोलना शुरू कर देती है। हम कुंडियाँ लगा नहीं सकते, वो तो लगा लेती है, मैं तो लगा ही नहीं सकती ना कुंडी, क्योंकि मुझे तो मिनट मिनट में बाहर जाना है। वो तो कुंडी लगा के सो गई। उसने आधा पूड़ा छोड़ा था तो मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि आलू डाले थे, वो कोको खा गया। तो नीचे ऊपर नहीं आना, इसको पनिशमेंट है आज। सुबह भी मैं बता रही हूँ, कल इसने ना बैक काट दिया इनका, बैक की जो टांगने वाली वो होती है ना, बेल्ट काट दिया। और ये नया देखो, नया लेके आए हैं, ये पूरा काट गई है। इसको बांधा ना 2 बार पनिशमेंट के तौर पे, काट गई है। और 4 दिन में काट के पास से करेगी, और अभी लाए हैं, हाँ 10 दिन हुए होंगे। चलिए मैं नाश्ता कर लूँ, ऑलरेडी ठंडा हो ही चुका है, तो फिर मैं क्या, मैं तो बकवास कर रही हूँ बैठ के। चलो खा लूँ पहले। मीशो की और फ्लिपकार्ट की सेल ने ना मेरी बैंड बजा दी है। मैं चुपचाप से सारे पार्सल ले लेके ना छुपाए जा रही हूँ, पर इतना बड़ा पार्सल मैं छुपाऊँगी कहाँ। ये वो वाली बास्केट है जो मैंने आपको बताया था ना, कि मैंने एक वो जो किचन की ट्रॉली है वो चेंज करने के लिए एक बास्केट मंगवाई है। ये वो आई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये लास्ट वाला जो नेकलेस सेट है, हाँ नेकलेस सिल्वर में नेकलेस सेट है, ये वो आया है। तो आज मेरी वीडियो पूरी हो जाएगी, 4 आ गए। ये 3 घेरे, एक तो मेरा था, 3 घेरे और एक हो रहा, तो आज वीडियो बना दूँगी मैं। अभी तो वैसे आज जो डलेगी, आज तो डलेगी मूंग दाल चीले की वीडियो। उसकी रेसिपी मैंने सपना जी को भी भेजनी थी, तन्नू के लिए। पहले मैं ये खोलती हूँ, उसके बाद अभी टाइम है, क्योंकि आज मैंने वीडियो भी थोड़ा लेट ही अपलोड किया था, तो अभी मैं वो भी अपलोड करती हूँ। और फिर आज ये वीडियो बना के जो काम के हैं वो रखूँगी, जो नहीं काम के, जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक सेट मैंने खोला था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो नहीं चाहिए वो वापस दे दूँगी। तो पहले मैं ये खोलती हूँ, मुझे इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है। बन गई ट्रॉली, और अब मैं इसको फ्रिज की जगह पे, वहाँ जहाँ मेरा वो स्पेस है उस पर लगा के देखती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा लग रही है। पता नहीं वहाँ पे पूरी आएगी नहीं आएगी, या फ्रिज थोड़ा सा और खिसकाना पड़ेगा। वैसे तो 22 इंच का मैंने नाप के ही लिया, 22 सेंटीमीटर का मैंने नाप के मंगाई थी, वो वाली छोटी है। ये एक्यूरेट आनी चाहिए, बट स्टिल मुझे चेक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल अंदर चली जाएगी, बाहर आएगी नहीं। तो चलिए लगाते हैं इसको, वहाँ पर लगा के एक बार चेक करते हैं। आ तो गया, बट मुझे थोड़ा सा फ्रिज खिसकाना पड़ा। ये देखो इसकी क्या हालत हो रखी है, इतना गंदा हो रखा है ना। वाइट कलर है एक तो, और दूसरा काफ़ी टाइम से लगा रखा है ना, तो इसलिए बहुत गंदा हो रहा है। अब इसके अंदर मैं बिछाऊँगी मैट, जो ब्राउन वाले मैट मेरे पास पड़े हैं वो बिछाऊँगी, और उसके बाद ये सारा सामान इधर ट्रांसफ़र करूँगी, जो करने वाला है, मतलब मेनली जो सामान है। और जो नहीं करने वाला वो सब एडजस्ट करूँगी दूसरी जगह पर। क्योंकि लूना क्या करती है, ये थोड़ा लंबा है ना, तो लूना ना इसके अंदर से प्याज व्याज निकाल लेती है, प्याज निकाल के खा जाती है। काम तो चल जाएगा इससे मेरा। अगर उधर
उधर मेरे को रखने में कोई दिक्कत भी आएगी ना, तो जहाँ पे पानी का स्टैंड है ना, मैं वहाँ पे ऐसे खड़ा कर दूँगी, पानी के स्टैंड को और आगे कर लूँगी। क्योंकि अब डस्टबिन जो है वहाँ से, क्योंकि लूना बार बार डस्टबिन का कूड़ा गिरा रही थी, तो वो हमने बाथरूम में कर दिया है, तो वहाँ का पूरा स्पेस खाली हो गया है। तो ट्रॉली इधर आगे हो जाएगी पानी की, और पीछे ये लगा दूँगी, तो वो स्पेस पूरा खाली हो जाएगा, तो फ्रिज को पूरा अंदर कर दूँगी। देखती हूँ, सोचा तो बहुत कुछ है, पर छोटी जगह है ना, छोटी जगह में एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी, आराम करूँगी, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। कन्फ्यूजन में गड़बड़ आज फिर मैंने कर दी है। 4:30 बज गए हैं, दिया अभी उठी नहीं है, मेरे को लग रहा है आज वो छुट्टी कर रही है, या तो मैंने खाना बनाया ही नहीं। सांभर चावल या इडली बनानी थी, और मैं सोच रही हूँ फटाफट से बनाऊँ, पर अगर वो नहीं जा रही है तो मेरे पास टाइम है, मैं अब शाम को बना दूँगी। मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि वो जा रही है या नहीं जा रही। नहीं मिल रही हो तो फिर जल्दी तो फिर दलिया ही बना दिया मैंने, क्योंकि कुछ और वो खा नहीं रही थी, और ये भी सेट कर दिया। अभी फ़िलहाल ये सब क्लीन होने वाला है। ये तो धुल गया चीनी का डब्बा, तो इसको मैंने ऐसे डाल दिया, दिखाती हूँ आपको। देखो चीनी का डब्बा पत्ती का, ये अभी डब्बे में भरना है, और ये ऐसे निकल के यहाँ पे प्याज, नीचे जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्लेट्स, कटोरियाँ और ग्लासेस वगैरह जो होते हैं थर्माकोल वाले, वो, और नीचे ना रैंडम सामान, ये मैंने गलत रख दिया यहाँ पे मैंने जो पुराना डस्टबिन, प्लास्टिक का मक्खन की ट्रे, और ये वाले बॉक्सेस जो एक्स्ट्रा वाले होंगे ना, वो यहाँ रख दूँगी। तो काफ़ी सामान, मतलब जो 2 शेल्फ़ में सामान डला हुआ था वो एक ही शेल्फ़ में पूरा आ गया। देखो सारा, अभी जो इसके पीछे का कड़छियों वाला था वो मैंने धोने में डाला है। ये देखो हालत देखो इसकी, कितना गंदा हो रहा है। इसको चलिए डब्बे का ढक्कन निकालो, बस ये ठंडा होगा जब तक इसके जाने का टाइम होगा। ये रही स्पून, हो गया काम। अब बस सांभर, इडली बनाऊंगी, क्योंकि अंजना को मैंने बताया मैं इडली बना रही हूँ, तो उनका था कि मजाक कर रहे थे कि मुझे भी भेज देना, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अकेले के लिए क्या बनाऊंगी, उनके और अपने दोनों के लिए बना लूँगी। दिया सुबह आके खा लेगी, क्योंकि उसको सुबह भी डाइट का ही खाना होता है। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। एक दिन बारिश नहीं आती और इतनी तेज़ गर्मी पड़ जाती है ना, कुछ कहने की हद नहीं। बस दिया का हो गया। अब मेरे को थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करके फेस की 1-2 रील बनानी है। टी शर्ट्स मैंने निकाली रखी थी, मैंने बताया था ना कि मैं बना के रख लेती हूँ, तो उसके बाद अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो, कुछ ना हो, तो दिक्कत नहीं होती। और ये आ गया है इनके लिए मैंने जो बर्थडे गिफ्ट मंगवाया था, शर्ट। बाकी और कुछ मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि 6 शर्ट्स मैं इनको पहले दिला चुकी थी, 2 जीन्स दिला दी थी, 2 या 3 जीन्स दिला दी थी। अब कल के लिए मैंने एक ये शर्ट मंगवाई है। साथ में दिया ने बोला कि मम्मी केक मंगा लेना, तो रात को केक कटवा लेना। अब देखो रात को काटते हैं या सुबह दिया आएगी तब काटेंगे, अगर काटेंगे तो। बाकी आज थर्सडे था, मुझे याद ही नहीं रहता यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि वार कौन सा है। मैं कल मंगलवार समझ के आज बुधवार के हिसाब से सिर धोने वाली थी, और कपड़े भी मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। जबकि इस बार सपना जी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि वीरवार को कभी सिर मत धोना, कभी कपड़े मत धोना। और देखो अभी तक कपड़े सुखाए भी नहीं मैंने। कौन है ये? लूंटी आ गई है यहाँ पे, क्योंकि बाहर से चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तार वार पे आई होगी ना चिड़िया, तो लूना मैडम आई है यहाँ पे। चलिए मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर ये सारा जो अभी हॉल तैयार किया है, वीडियो बनाया, अभी एडिट करना रह गया, तो इसमें से जो रिटर्न करने का है वो रिटर्न करती हूँ, जो रखने का है वो रखूँगी। चलिए बाल बांधे, काम पे लगे, फिर उसके बाद दिया चली जाएगी, फिर चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद फिर बनाऊँगी सांभर, इडली और चावल। चलिए आते हैं। बन गया सांभर, और इडली भी बन गई, चावल भी बन गए, क्योंकि सामी को भूख लगी हुई थी, तो मैंने खुले नहीं बनाया, आज विसल दिलवाई है। चावल बहुत अच्छे बने कुकर में। इडली एक मैंने खा लिया खड़े खड़े, टूट गई थी एक्चुअली निकालते हुए ना, बहुत सॉफ्ट है। आज पता नहीं क्या हुआ, दाल में वो टेस्ट ही नहीं आ रहा था, और जब मैंने धोई थी ना, तो दाल में वो मांड भी नहीं निकली, जो अरहर की दाल में मांड निकलती है ना, वो मांड भी नहीं निकली। मुझे दाल ठीक नहीं लगी, बट मैंने जैसे तैसे करके कम से कम नहीं तो 8-10 बार मैंने चख के, क्या कम है क्या ज़्यादा है, दाल का ही टेस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर, और सांभर मसाले का आ रहा है, इमली का आ रहा है, हर चीज़ का टेस्ट अलग से आ रहा है, पर दाल का ही टेस्ट नहीं आ रहा है। और मैंने ठीक ठाक करके, खाने लायक करके, क्योंकि अब उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती ना, दाल का टेस्ट नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। अभी सांभर बहुत